आपको इनमें से कोई भी बातें स्पष्ट रूप से समझ में ना आता हो। अभी हम लोग नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में कल परसों हम लोगों ने बात किया था कि स्त्रियों का लेफ्ट और पुरुष का राइट हैंड जहां से हम नाड़ी परीक्षण करेंगे, ये बात हमने किए थे, है ना। अब आज हम बात करेंगे कि जो नाड़ी है उसको कब देखा जाए, उसकी मर्यादा क्या है देखने की। नाड़ी देखने की मर्यादा क्या है, कब देखा जाए, किसके लिए देखा जाए, किसको देखा जाए, इन सारे विषयों के ऊपर योग रत्नाकर नाम के जो ग्रंथ है और ऐसे ही अन्य जो आयुर्वेदा ग्रंथ जहां नाड़ी परीक्षण के विषय में चर्चा किया हुआ है उसको मैं कोट करते हुए आपके सामने रख रहा हूँ बातें। सबसे पहले नंबर में प्रातः कृत समाचार कृताचार परिग्रहम सुखासीन सुखासीनम परीक्षार्थानुपाचरेत, स्पष्ट इन्होंने बताया है। प्रातः सुबह ही, गैरी जी बताइए। चलिए, सुबह सुबह ही, प्रातः सुबह ही हमें नाड़ी देखना चाहिए। तो सुबह नाड़ी क्यों देखना है? तो पहली बात तो यह है कि सुबह रात में खाए हुआ जो भोजन है, सुबह जब अच्छी तरह से प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए, सुबह मल प्रवृत्ति हो जाए, अपान वायु क्लियर हो जाए, शरीर का सारा मन को मलिन करने वाला सारा मल बाहर निकल जाए, उसके बाद उसको स्नान आदि करके, मेडिटेशन करके, थोड़ी देर के बाद में स्वस्थ चित्त होकर के एकदम वो स्टेबल बन गया हो, उसका मन बड़ा स्थिर है, उसका शरीर बड़ा स्थिर है, तब उसके शरीर का नाड़ी परीक्षण कर लेना चाहिए। प्रातः कृत समाचार, प्रातः यानी सुबह सूरज, सम आचार सुबह ही, सम यानी जो मुख्य मुख्य जो कर्म है आयुर्वेद ने जिसको करने के लिए बताया है। ओम प्रकाश जी ऑडियो को म्यूट रखिए। उन सारे कर्म को करके अब क्या क्या होगा सुबह का, भगवान का दर्शन आप करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, सुबह उठने के बाद ब्रश करना, सुबह लेटिन पेशाब करना, ये सारी चीजें सम आचार, जो चीजें नित्य किया जा सकता होगा, करना बड़ी जरूरी है, ऐसे कर्म को आपने करना है। ओम प्रकाश जी आपको, चलो, कृत आचार परिग्रहम, सभी प्रकार के आचार से परिग्रहम, परिग्रह हो करके, उसको सब कुछ करने के बाद, सुखासीन, प्रॉपर तरीका से बैठा हुआ हो रोगी जमीन में कहीं या कहीं कुर्सी में, सुख आसीनम, वो खुद भी वैद्य कहीं सुख पूर्वक बैठा हुआ हो। इसका मतलब होता है खड़े खड़े रोगी का नाड़ी नहीं देखना है, खड़े होकर के रोगी का नाड़ी नहीं देखना है। ये शब्दों का ये तात्पर्य भी समझ में आना चाहिए। प्रातः, प्रातः ही इसीलिए देखना चाहिए क्योंकि सुबह मन बड़ा ही स्टेबल होता है, बड़ा साफ होता है, सुंदर होता है, किसी प्रकार के झमेला नहीं होता। सभी प्रकार के आचार की बड़ी जरूरी है क्योंकि अगर पेट में स्टूल रहेगा, मल रहेगा, तो फिर नाड़ी में मल दिखेगा, शरीर के दोष नहीं दिखेगा। सुखासीना, दोनों ही, नाड़ी देखने वाला और दिखाने वाला दोनों ही एक आसन में, अपने अपने आसन में प्रॉपर तरीका से बैठा हुआ हो। स्थिर चित्तो निरोगस्य सुखासीन प्रसन्नधि, नाड़ी देखने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया जा रहा है। स्थिर चित्तो, उसका चित्त जो मन है वो बड़ा स्थिर होना चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए। किन्हीं कारणवश यदि मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो नाड़ी देखने का कोई फायदा नहीं है। आपका मन हमेशा स्टेबल होना चाहिए। निरोगस्य, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। और रोग कितने प्रकार के होते? शारीरिक, मानसिक, ये दो प्रकार के रोग होते, शरीर के ऊपर और मन के ऊपर। तो आप में शरीर और मन, इन दोनों से किसी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए। अब अगर थोड़ा हम डीपली जाएंगे तो मानसिक रोग में अधिक मात्रा में अर्थ यानी संपत्ति कमाने की जो भूख है वह भी मानसिक रोग है। तो यहाँ ये बताता है कि सुखा निरोगस्य यानी कि आपका शारीरिक रोग तो ना हो लेकिन साथ साथ में इस प्रकार के अनेक मानसिक रोग भी ना हो। हाय मरो मरो, ये पैसे वो पैसे, ऐसे करने वाला भी ना हो।
स्टेबल हो एकदम, उन चीजों से भी प्रसन्न दी, उसका बुद्धि जो है बहुत प्रसन्न हो, धारणा शक्ति उसकी बहुत मजबूत हो, अच्छा हो, ऐसा ही व्यक्ति नाड़ी से उस व्यक्ति के रोग की पहचान कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब किस किस की नाड़ी नहीं देखना चाहिए या कौन व्यक्ति है ऐसा जो नाड़ी देखने के लिए अयोग्य है, तो कहा कि पीत मद्य, अगर आप वैद्य हो, दारू पीते हो, तो दारू पीने के बाद या कोई भी ऐसे मद से युक्त हो रखे हो आप, कुछ भी आपने ऐसी चीजें पी रखा है, खा रखा है जो कि आपके मन को मदमस्त कर रहा है, ऐसे किसी चीजों से ऐसे कुछ होने पर आपको नाड़ी नहीं देखना है। चंचल आत्मा, आपका मन जो है ना बहुत चलायमान है, स्टेबल नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, तब भी नाड़ी देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अंदर बह रहा है ना ब्लड, उसकी गति को आप परख नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत निर्मल मन चाहिए आपका, बहुत अंदर से ठहराव अपने अंदर जितना होगा। इसीलिए नाड़ी परीक्षण करने वाले मेरे विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा टेलीपैथी जो ये क्लास है वो मैं नाड़ी के कुछ दिन के बाद मैं कराता हूँ। इस बार भी हम प्रयास करेंगे टेलीपैथी का क्लास सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में हमारा रहेगा। टेलीपैथी एक ऐसा प्रोसेस है नाड़ी के संदर्भ में या किसी भी जिसमें हमें मन से कोई चीजें करना पड़ता हो, जहाँ हमारा मन और आत्मा, हमारी भावनाएं हमेशा चंचल रहती है, स्टेबल नहीं रहता। आप नाड़ी में उंगली लगाओ, उसकी गति आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, गति आप समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में यूं समझ लो कि आपका जो बुद्धि है चलायमान है, मन है वह चलायमान है, आपका आत्मा स्टेबल नहीं है। तो ऐसे में उसको स्थिर करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, आपके अंदर आत्मबोध और आत्मबल को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, चाहे जैसे ही विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसे तमाम अवस्थाओं में आपका मन एकदम डोलता ना हो, बड़ा स्टेबल रहता हो। इसको करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे ध्यान, धारणा, ये सारी चीजें करके देख लिया, लेकिन एक टेलीपैथी के करके अभी हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब है, वो मेरे स्टूडेंट है, शायद अभी क्लास में आए कि नहीं आए, तो वो पढ़ाते हैं वो, और क्या बात है, मैं भी करता हूँ टेलीपैथी। तो शरीर में एक तो वो पित्त को बड़ा स्टेबल करता है, गर्मी को बहुत कंट्रोल करता है, मन को बड़ा शांत करता है, मन में कोई भटकाव नहीं होता। तो अगर आप फोकस नहीं कर पाते हो ना किन्हीं चीजों के ऊपर, तो मैं कहता हूँ मेरे कहने से एक बार आप इस कोर्स को जरूर कर लो, और करने के बाद नित्य आपने उस चीज का अभ्यास करना है, तो मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ठहराव आएगा, और नाड़ी में जो तरंग आपको दिखेगा, जो लगेगा उंगली में, उसको आप पकड़ में आएगा। अभी आप नाड़ी देखो, नाड़ी में अगर आपको वो जो वाइब्रेशन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसके तरंग के ओर छोर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उछाल कूद तो होता है लेकिन उसकी गति को आप अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब है कि टेलीपैथी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग मुझे मैसेज करके कल बताओगे, तो अगर 10-11 से ज़्यादा स्टूडेंट अगर हो जाते हैं, तो टेलीपैथी का कोर्स भी सुबह-सुबह आप लोग मेरे साथ ही उसमें आप लोग आओगे और करोगे। तो यह सेशन हम आपके लिए करा देंगे। एक आयोजन हम कर सकते हैं, ठीक है? तो मैसेज करके मुझे कल आपने सुबह बताना है टेलीपैथी के लिए। मेडिटेशन का ये एक बहुत उत्कृष्ट एक ट्रिक है ये, ठीक है? तो पीत मद्य चंचल आत्मा, जिसने मद्य यानी ऐसी चीजें पिया हुआ हो, जिसकी आत्मा चंचल है, जिसका मल मूत्र यह बेग अभी प्रॉपर निकला नहीं है, यानी कॉन्स्टिपेशन है, या मल पेट में भरा हुआ है, यूरिन पेट में भरा हुआ है, ऐसे अवस्था में नाड़ी देखना भी नहीं चाहिए और नाड़ी दिखाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? लोभ क्रांतस्य कामुकः, जो अति लोभी आदमी है, चाहे वो वैद्य हो चाहे वो रोगी हो,
लोभ से आक्रांत हो रखा है, इसके मैं नाड़ी देखूंगा और मनी मन वो दोष को नहीं देख रहा है, मनी मन यह कल्पना कर रहा है कि यार ये बंदा कैसा है, पैसे वाला है कि नहीं है, इसको मैं कितने रुपए पैसे बोलूं, 500 बोलूं, 1000 बोलूं, कितने का बिल बनाऊं। नाड़ी में गति वती गया बाण पे, दोष और कफ पित्त बात पता नहीं किधर निकल गया, पता ही नहीं, वो यही सोच रहा है कब से कि इसको मैं कितना बिल बनाऊं, कितना तक बिल बनाने से आंख नीचे करके, मुंह नीचे करके आंख बंद किया, वही कल्पना कर रहा है। तो अलोभस्स, मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए वैद्य में। कामुकः, भावना भी, काम वासना भी नहीं होना चाहिए। स्थिर चित्त, कैसा होना चाहिए, देखो स्थिर चित्त, चित्त उसका स्थिर हो, आत्मा उसका बहुत गंभीर हो, बड़ा हो, मनसा, मन, आत्मा और ये सारे विशारद, बहुत बड़ा हो, गंभीर हो। तो ऐसे रोगी को ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो, रोगी के समुचा शारीरिक मानसिक इंद्रियों के एवं की पूर्व जन्म के किए कर्मों के दूषित परिणाम को जानने के लिए निज दक्षिण पाड़िना, अपना दक्षिण, दक्षिण का मतलब राइट हैंड, अब यह पुरुष प्रधान होने की वजह से निज दक्षिण पाड़िना, दक्षिण पाणी का मतलब क्या है, आपका राइट हैंड, आपका राइट हैंड को आगे बढ़ाना है रोगी को, ठीक है। और वैद्य भी अपने राइट हैंड से नाड़ी को देखेगा, लेफ्ट हैंड से रोगी के हाथ को पकड़ेगा, राइट हैंड से उंगली को लगाएगा वैद्य। अगर पुरुष रोगी है तो उसके राइट हैंड में, अगर स्त्री है तो उसके लेफ्ट हैंड में नाड़ी देखना चाहिए। ये आया समझ में, इन अवस्थाओं को हमें देखना। अब रोगी के लिए कुछ स्पेशल बातें ग्रंथ में बताया है। सद्य, सद्य का मतलब है तुरंत, स्नातस्य, अभी अभी जिसने नहाया हुआ है, अभी अभी जिसने नहाया है, ऐसे अभी अभी नहा करके आया हुआ व्यक्ति का नाड़ी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहां व्यान वायु प्रखर रूप से बहता है, प्राण वायु प्रखर रूप से दिखता है, तो वो नाड़ी समझ में नहीं आएगा। सुप्तस्य, अगर कोई सोया हुआ है तो उसके नाड़ी नहीं देखना चाहिए। क्षुत, भूखा, तृष, प्यासा, आतप, सूर्य के किरण से सीलिना, सूर्य के किरण से तपता है जो, आतप सीलिना, जो सूर्य के किरणों से पसीना पसीना होकर के आपके पास आया है, ऐसे लोगों के नाड़ी नहीं देखना है। व्यायाम, जो अभी व्यायाम कर रहा है, श्रांत, जो अभी थका हुआ है, सम्यक नाड़ी न बुध्यते, उसके नाड़ी प्रॉपर नहीं दिखाई देता भैया, देखना नहीं चाहिए। भुक्तस्य, अभी अभी खाया हुआ है। सद्यः स्नातस्य, अभी अभी नहाया हुआ है। निद्रितस्य, अभी अभी सोया हुआ है या जस्ट अभी सो के उठा हुआ है। उपवासेविनः, उपसेविना, निद्रितस्य उपसेविना, अभी अभी खाया हुआ है। व्यवाय, अभी सेक्स किया है। श्रांत देहस्य, व्यवाय श्रांत देहस्य, या सेक्स करने के बाद थका हुआ है। भूत आवेशिना, शरीर में भूत प्रेत आया हुआ है। रोदने, वो आदमी रो रहा है। सुंदरीणांच संयोगे, कोई सुंदर स्त्री को उसने देख लिया और मन में इलो इलो होने लग पड़ा है। मद्यपाने, दारू पीने के बाद मति भ्रमे, बुद्धि उसका खराब हो चुका है, यानी उन्माद की एक अवस्था है। मति भ्रमे, मति भ्रमे का एक और अर्थ हमारे गुरुजी किया करते थे, कंफ्यूज रहता है। मति भ्रमे का मतलब है कंफ्यूज रहना, या वैद्य को उस दृष्टि से देखना, पता नहीं कहीं खड़िया पलटन तो ना हो, पता नहीं क्या, नाड़ी तो उंगली तो लगा रख लिया, लेकिन यूं ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए आया हुआ हो। आपका मित्र हो कोई, मित्र मतलब ऐसा ही गली मोहल्ले के
वो ये देखने के लिए आया कि पता नहीं जानता है ये खड़िया पलटन है। तो ऐसे आदमी को भी यहाँ आयुर्वेद में मति भ्रम है, बुद्धि घुमी हुई है उसकी, अरे भैया काहे तुम इधर आ रहे हो। अपस्मारे मिर्गी के रोगी को, श्रांत देहे, ये अलग अलग सूत्र है ना। श्रांत देहे, थका हुआ शरीर है, नाड़ी सम्यक न उद्यते, उसके नाड़ी प्रॉपर तरीका से दिखता नहीं है, इसीलिए नहीं देखना चाहिए। त्यक्त मूत्र पुरीसस्य, अब किसको देखना है? मूत्र पुरीसस्य त्यक्ता, जिसने मल मूत्र को प्रॉपर तरीके से निकाल के आया हुआ है, पेट उसका खाली है। सुख आसीनस्य रोगिणः, जो रोगी अच्छी तरह से नीचे जमीन में या कहीं प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है। सुख आसीन का एक अर्थ ये भी होता है अपने दोनों पैरों को पलांटी मार करके बैठा हुआ है, उसको सुख आसीन कहते हैं। अगर वो कुर्सी में बैठा हुआ है तो भी जमीन में अगर उसका पैर का स्पर्श नहीं हो रहा है तो इसको सुख आसीन नहीं कहेंगे हम आयुर्वेद के हिसाब से। तो यानी कि कैसे भी करके प्रॉपर तरीका से वो कंफर्टेबल होकर के बैठा हुआ है कहीं। अंतर्जानो कर स्थापी, नाड़ी सम्यक परिचय, देखो ये तो यही कह रहा है, घुटने को अंतर्जानो कर स्थापी, दोनों घुटने को ऐसा करना है, उसके बीच में से हाथ को आगे की ओर लेके जाना है। देखो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं? कैसे बैठना है? कोई बैठ के दिखाए अगर नजदीक आप होते तो। जैसे ऐसे करके जमीन में मैं बैठा हुआ हूं आराम से, और यहाँ अपने घुटने के बीच में से नीचे से हाथ को आगे की ओर पसारना है और उसके नाड़ी देखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा ग्रंथकार ऐसा बोल रहे। अंतर्जानु, क्या लिखा है? अंतर्जानु करस्थापि, अंतर्जानु करस्थापि नाड़ी सम्यक परीक्षयेत। जानो यानी सर, हाँ जी। सर आपने कैमरा ऑन करके बंद करके रखा है क्या? मैंने? हाँ, आपका कैमरा ऑफ है शायद से। मीनाक्षी जी नहीं, ऑफ नहीं है, ऑन ही तो है। आप लोग दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है, मेरा फेस दिखाई तो दे रहा है। हाँ गुरुजी, जी दिखाई गुरुजी दे रहा है। दिखाई दे रहा। ठीक है, प्लीज आप लोग जो है ना बस ध्यान से सुनिएगा जरा, मेरे फेस देखने की क्या वो है ना, आप नाड़ी को ध्यान से सुनिएगा। अब इस बात का एक और अपवाद है। अपवाद क्या है वो मैं बताता हूं आपको। सद्य स्नातस्य, जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य है, या आप कफ पित्त वातज प्रकृति वाले कोई व्यक्ति को आप ढूंढो, आपके घर में ही कोई ना कोई मिल ही जाएगा, मिल जाएगा ना। छोटा बच्चा है, बड़ा है, आपके मिसेज है, आपके बच्चे हैं या कोई भी है आपके घर में, और आप खुद तो हो ही, चाहे कैसे भी अवस्था में हो। अब 5 लोगों के नाड़ी आपने अलग अलग अवस्थाओं में परीक्षण करना है। वैसे जुनून अगर आपके अंदर हो, जाओ पहले, जाओ जाओ मामा पास जाओ जाओ। देवराज जी प्लीज ऑडियो को बंद करिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप मानते नहीं हो। तो आप अपने जो नाड़ी है ना उसको आप लोग एक बार नहाते हुए, जैसे नहाते हुए भी नाड़ी चेक करो, नहाने के बाद भी नाड़ी चेक करो, फिर देखो कि वहां नाड़ी कैसे दिखता है। रात में सोता हुआ किसी का नाड़ी आप चेक करो, जैसे आपकी मिसेज बगल में सो रही है या आपके हस्बैंड सो रहे हैं, आपके बच्चा, उसके नाड़ी को आप चेक करिए रात में सोते वक्त। फिर देखिए कि नाड़ी में कफ के स्पाइक दिखेगा वहां पर, नाड़ी कैसा, क्योंकि रात में सोने से कफ बढ़ता है। सुबह उठने के बाद लेटिन का बेग आ गया, थोड़ी देर तक बेग को रोको, बेग रोक करके फिर बहुत तेजी से बेग आ गया, फिर लेटिन के अंदर जाओ, बैठो, फिर मल रेक्टम से बाहर निकलने से पहले या निकलते हुए अपने नाड़ी का परीक्षण करो,
फिर देखिए कि अपान वायु की कैसी स्थिति है। वह शरीर में अगर स्थूल रहता है तो नाड़ी कैसा गति दिखाता है, पहले अपने ऊपर खूब प्रैक्टिस करो, फिर आपके मिसेज के या हस्बैंड के ऊपर करो, फिर बच्चों के ऊपर करो। देखो आपके घर में ही इतने सारे हो गए। एक सामान्य अवस्था में नाड़ी कैसा हो सकता है वो पता चलेगा। नहाने के तुरंत बाद रनिंग करके आओ, वहां आपको प्राणवायु दिखेगा। फिर देखिए प्राणवायु किस उंगली के किस पॉइंट में लगता है और किस तरह से उछलता है, कितना उछलता है प्राणवायु। रनिंग करने के बाद प्राणवायु बढ़ता है। मैं आप लोगों को क्लास के एंड में बता दूंगा वह कौन कौन सा एक्टिविटीज है या खान पीन है जिसको खाने से शरीर में कौन सा दोष बढ़ता है और उस दोष के कौन से गुण बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में आपको? स्नातस्य, अब ये ऊपर जितने भी है ना रोगी में क्या क्या नहीं, व्यायाम करते हुए नाड़ी चेक करिए। बहुत ज्यादा दही खाइए, दही खाइए और नाड़ी चेक करिए। बहुत ज्यादा दूध पी लो और नाड़ी चेक करो। अलग अलग चीजें करके, मूली खाओ, कभी कभी बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओ, खाने के बाद नाड़ी चेक करो। कोई बोलता है सर मुझे हाइपर एसिडिटी हो रहा है, उसका चेक करो। पहले आपने जस्ट उसकी गति को समझना है, पहले ही उसको प्रिस्क्राइब नहीं करना, उसको पहले ये नहीं कहना कि आपको ये हो गया। हम जैसे जैसे गति की पहचान करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट अभी हम एक ये देख रहे हैं कि भाई कैसी क्वालिटी है इस स्पाइक की। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी सर मैं तो नाड़ी देखता हूँ अपना पता ही नहीं चलता नाड़ी। तो पहले आप एक अंदाज लगाओ कि अपने शरीर में सुबह लेटिन करते वक्त हमेशा ऐसा नाड़ी उछलता है। करते करते जब किसी एक दिन अपान वायु में रुकावट आ जाए या उस चीज से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो नाड़ी ही आपको बता देगा। मैं आपको बताता हूँ, बुखार आने से 10-12 दिन पहले पता चल जाता है नाड़ी से कि बुखार आने वाला है। कोई भी रोग होने से बहुत दिन पहले ही शरीर ने बताना शुरू कर देता है नाड़ी में कि ये होने वाला है। लेकिन ये चीजें तभी होगा जब आप अपना नाड़ी कंटिन्यूसली भोजन करने से पहले, कैसे पित्त के उछाल, छोटे छोटे दानेदार शार्पनेस उछाल होता है, जैसे जैसे भोजन खाते जाओगे उसकी शार्पनेस डाउन होता जाएगा, कुछ भारीपन उसमें आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ना, आप खुद प्रैक्टिस करिए, आप खुद इसको रियलाइज करिए। देखिए ये क्या है, ये अंतर्वेदी वेग है। तो इसको कोई भी सिखाने वाला व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा देखो ये ऐसा उछल रहा है, कोई नहीं कहेगा। ये आपको दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको एक जरिया रहूंगा, एक मैं तरीका बताऊंगा कि आप कम से कम पहले एक बार देख तो लो, किसी औरों के नहीं, अपने ही शरीर में अपने नाड़ी को आप चेक करो। कम से कम आपको उसकी जो वेरिएशन है, उसकी जो स्पाइक का, उसको आप चेक करो अलग अलग अवस्था में। सोते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा करो, कभी कभी अपने मिसेज को थप्पड़ मारो और वो खूब उछलने लगेगी। फिर उसके बाद अपने नाड़ी देखो, उसको मारो और अपने गुस्सा को आप बढ़ाओ किसी कारण से, मतलब या कुछ भी करो। मतलब अपने अंदर जब गुस्सा बहुत ज्यादा होता है या किसी कारणवश गुस्सा अगर आना पड़ा तो उस गुस्सा के वक्त आपको कैसे नाड़ी मिलता है। अब मैंने कहा कि वाइफ को मारना चाहिए, यहाँ पर मेरे को डंडा लेके आ गई, वाइफ को क्यों मारना। तो मतलब कुछ भी है, आपने सर क्या करना है। सर बाहर रगड़ा दे सारे ने उसी नाड़ी सिखाते सिखाते। तो कुछ भी आपने अपने ऊपर प्रैक्टिस करना है अलग अलग अवस्थाओं में। जब आपको गुस्सा आता है तो स्पाइक कैसी होती है, जब बहुत प्रसन्नता का समय है तो कैसा आपका नाड़ी होता है। फिर देखिए जरा नाड़ी में आपको कितना मजा आता है। ये देखिए यहाँ पर सुश्रुत सूत्र स्थान में मधुरस्तु अभिदग्ध स्याद विदग्धो लवण स्मृता। ये बहुत सारी चीजें सब शरीर में जब ये अम्ल अम्ल पाकी है ना, जैसे ये उस संदर्भ में कैसे नाड़ी दिखता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया नाड़ी को कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, किसके नाड़ी नहीं देखना चाहिए। आया समझ में? अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे आज नाड़ी पकड़ने का। ठीक है, चलिए जरा आप लोग मेरे साथ नाड़ी को पकड़ लो।
इधर आ जा जरा, हार्दिक इधर आओ। अब आप लोगों के पास अगर कोई भी हो आपके, तो उनको आप कैमरा को खोलना है और उनके नाड़ी को पकड़ना है। सब लोग जरा कैमरे को खोलिए और प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम यहाँ पर देखना होगा। ये देखिए जरा, ये उसका हाथ है। आप लोग सभी लोग अपने अपने कैमरे को खोलिए जरा। सभी लोग कैमरे, जो लोग नए यहाँ पर हमारे पास अभी आए हैं वो लोग प्लीज अपने अपने कैमरे को ओपन करिए। सुनंदा जी ने खोला, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए विद्यार्थी विशेष करके पुराने भी खोलिए। और इस तरह से देखिए जरा, यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ना है पेशेंट के। आपका लेफ्ट हैंड, ये देखिए जरा, ऐसे ग्रिप बनाना है, ऐसे ग्रिप बनाना है ये, ताकि पेशेंट का जो हाथ है ना वो फिसले ना आपके हाथ से, उसका हाथ नहीं फिसलना चाहिए। नया ग्रिप, कैमरे खोलिए और मुझे दिखाइए आप लोगों ने जो ग्रिप बनाया है। 50 लोग क्लास में आए हैं, लेकिन कैमरे कोई खोल नहीं रहा भैया। कैमरे को खोलिए और मुझे दिखाइए। ग्रिप को कैसे बनाना है, कैमरे खोलिए और मुझे दिखाइए। जो नए विद्यार्थी आए हैं प्लीज आप लोग अपने कैमरे को खोलिए। देखिए जरा कैसे पकड़ा हुआ है। किसी औरों के नाड़ी को पकड़ लो। रंजन जी, आपके आसपास है कोई जिनके आप नाड़ी देखो? नहीं गुरुजी। नहीं है, ओके। किसी आपके कोई है नहीं, उनको बुला लो ना। ओके, कैमरे को ऑन करिए। देखिए जरा, ये मैंने क्या किया। अब क्या होता है, किसी किसी का ना स्पाइक बंद हो जाती है, मतलब अगर कफ प्रकृति है, उसका स्किन बहुत मोटा है, तो क्या हो जाएगा, स्पाइक आपको दिखेगा नहीं। तब इस तरह से अगर आपने ग्रिप बना के रखा हुआ है ना हाथ में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके स्पाइक आप आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, पकड़ लिया ग्रिप को। अब उसके बाद ये देखिए, थंब है, ये थंब वाला उंगली है। इस उंगली के नीचे, थंब वाला उंगली है, इस उंगली के नीचे यहाँ पर मणिबंध है। देखिए जरा, यहाँ मणिबंध है। मणिबंध पता है किसी को? मणिबंध, यहाँ पर रेखा होता है, यहाँ रेखा होता है। थंब के नीचे देखोगे एक गांठ है, थंब के नीचे एक गांठ है, ये मणिबंध है। कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? मणिबंध को देखा आपने? सर आप हाथ अगर ऐसे करके करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे ऐसे ही दिख रहा है बस, मतलब हाँ जी, अगर ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। सॉरी। ठीक है, हो गया ये। जी अब ये जो थंब है, ये दिखाई दिया थंब? जी। हाँ, एक सेकंड, पहले मैं अपनी बात रखूं। प्रीति जी, ये थंब है, इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ एक गांठ है। आप अपने गांठ को देखो, यहाँ पर जी है। जी जी। आप देखो, अभी तो आप लोग अपने हाथ पकड़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि रोगी के हाथ पकड़ना है। तो आपके आसपास में कोई है नहीं? सर हस्बैंड बहुत बिजी हैं, वो आ नहीं रहे हैं, सॉरी, और कोई है नहीं। अच्छा ठीक है। जी अब क्या करना है, चलो आप अपना ही देख लो। जी। यहाँ नीचे इस ग्रिप को रखना है, यहाँ नीचे उस उंगली को रखना है। अच्छा ओके। ऐसे नहीं, उल्टा ऐसे। प्रीति जी, आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड को इधर रखिए। लेफ्ट हैंड में नाड़ी चेक करना है आपने। ओके। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में नाड़ी चेक करना है। जी 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 जी। ओके। उसके बाद ये जो हाथ है ना, ये हाथ को ऐसा रखना है, ऐसा। टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए, ऐसा। उसके बाद सबसे पहले हम आकाश महाभूत को, कौन सा इंडेक्स फिंगर है ना,
तो यहाँ पर जो ये गांठ है ना, गांठ के आसपास में, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने देखा नीचे ऊपर कहीं पर भी देखो, जहां पहली बार स्पाइक आपको दिखेगा, यहाँ पर एक गड्ढा सा यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ एक गड्ढा सा दिखेगा, यहाँ पर यस सर, यस सर। दिख रहा है। हाँ जी, वहां हाँ जी। इंडेक्स फिंगर को ऐसे रखना है जैसे नाखून को टच करता हुआ। अगर आपका नाखून लंबा है तो नीचे चुभ जाएगा स्किन में। प्रीति जी आप गलत कर रही हो, ये सर देखो कैसे इस सर? इंडेक्स फिंगर को रखना है यहाँ पर, ओके, दिस काइंड ऑफ ऐसे नहीं दिस। रखना। ये देखो यहाँ नीचे ग्रिप बनाओ ऐसे। सर मेरा हाथ एक्चुअली यही है। आप अपने लेफ्ट हैंड में रखिए ना, आप मुझे लगता है राइट हैंड में रख रहे हो। सर ये जैसे मैं कहता हूँ। जी, ठीक है। ऐसे। नहीं जी, ऐसे नहीं, वो पहले सही था। हाँ ये रहा। जी। फिर थोड़ा थंब के सा नीचे। ग्रिप को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाओ। ये देखो मेरा उंगली किधर है। नहीं सर नहीं नहीं, नहीं उंगली का आपका नहीं हुआ। नहीं ऐसे हो रहा है। पकड़ लो, हाथ को पकड़ लो ऐसे करके। पकड़ लिया सर। हाँ, अब ये उंगली को उठाओ, फिर पकड़ लो, ऐसा करो। ये उंगलियां आगे हो गया, ये उंगलियां ऐसे आगे रखो, थंब के आगे लंबा सा उंगली करो। हाँ, फिर ऐसे ग्रिप को पकड़ो, फिर ऊपर उठाओ, फिर सीधा नीचे रखिए, फिर ऊपर करिए। फिर जैसे सर्प को कोबरा जो होता है फन फैलाता है, ऐसे फैलाता है, तो ऐसा फैलाइए। अब उसको सबसे पहले फन को फैलाते हुए नीचे की ओर ले जाइए इंडेक्स फिंगर को, जहां पर ये आपका गांठ है। ओके। देवेंद्र जी दिखाओ जरा आपने कैसे किया। सीधी सी बात है, नीचे थंब है, इसको सीधा देखिए जरा, ये उंगली के आगे हमने इसको सीधा रखा, ग्रिप बनाया, फिर उठाया। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक फन फैलाओ ऐसा करके, फिर अकेला इंडेक्स फिंगर को नीचे की ओर ले जाओ, और इंडेक्स फिंगर को, ये जो नाखून है ना, नाखून आगे स्पर्श होना चाहिए, और नाखून के पीछे वाला जो स्किन है ना, उस स्किन में आपको स्पाइक लगनी चाहिए। थैंक यू। उसका फिर से करिए। मैं ये पेन में करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये ऐसा किया, मैं ये उंगली को ऐसे करके रखूंगा, तो ये जो नाखून है आगे आएगा, नाखून के जस्ट पीछे वाला जो स्किन है उस रेडियल आर्टरीज में ऊपर टच करेगा, और जहां पर स्पाइक लग रहा है टक 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 करके, पहले आपने फील करना है इंडेक्स फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में करना है। मतलब ऐसे जाके। देखो मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो अपने जी, जी, हाथ जी, में भी करने का तरीका मैं सिखाता हूँ। जी, जैसे ये हाथ हो गया, जी, नीचे से ग्रिप ऐसे करके रखिए, जी, ये हो गया नीचे से। हाँ ये अच्छी बात हुई। नीचे से ऐसा किया, देखिए ऐसा जी। करके उठाइए, उठाइए नीचे, उठाना नीचे, उठाना नीचे। अब थोड़ा सा इस उंगली को आगे ले जाओ। हाँ अब फिर ऐसा करिए, नीचे ऊपर, हो गया। अब ओके, आपने इंडेक्स फिंगर को, ये जो जहां पर गांठ है और उसके बगल में जो गड्ढा सा है, जहां पर गांठ है रेडियल आर्टरीज में, जहां पर गड्ढा है वहां पर उंगली को लगाना है। ओके। जैसे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके। सर हुआ तो कुछ। कुछ नहीं, बुरा ही होगा जी। जी। देखिए यहाँ पर, ये फोटो को देखो जरा, यहाँ पर कैसे रखा हुआ है। सर कहाँ गया? ओके। कैसे रखा है ये, इसी तरह से सर, रखना है। उंगलियों को देखो, उंगलियां ना तो टेढ़ी होनी चाहिए ना तो तिरछी होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए। आपका जो ये नाखून है वो, ये फोटो में भी वो नाखून उस हिसाब से नीचे नहीं गया है, सीधा उंगली होना चाहिए, सीधा ऐसा करके सीधा रखना है, सीधा, ऐसा तिरछा नहीं करना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सीधा करना है।
सर प्रेशर बहुत रखना है क्या, मामूली से रखना है प्रेशर? अभी आप जैसे भी रखो वैसे ही रखो। अभी तो जैसा है वैसे ही रखो, जैसा आपको स्पाइक दिखनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर को ऐसा रखो कि वहां स्पाइक दिखे बस। यहाँ एक और फोटो में दिखा देता हूँ, ये देखो जरा यहाँ कैसे रखा है। ये है परफेक्ट रखने का तरीका। फोटो दिखाई दे रहा है कि नहीं यहाँ रखा हुआ? हाँ जी, यस दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जी। देखिए कैसे रखा हुआ है यहाँ पर। इसके जो फिंगर है देखिए जरा, यहाँ पर ये थंब है, यहाँ पर एक गांठ है, और ये देखो 3 उंगलियां कैसे रखा है। ये वायु का वात इंडेक्स फिंगर, ये पित्त का मिडल फिंगर, कफ का रिंग फिंगर। देखो कैसे रखा हुआ है यहाँ। सबसे पहले तर्जनी उंगली, आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको सबसे पहले ऊपर रखिए। मैंने फिर बताया, अगर आपका नाखून लंबा है तो जब आप नीचे की ओर प्रेस करोगे तो चुभने जैसी दर्द होगी। नाखून को हटा दो। तो सबसे पहले बताइए प्रीति जी, आपको स्पाइक रियलाइज हो रहा, फील हो रहा है कि नहीं? वहां पर इंडेक्स यस फिंगर सर, है एक उंगली में। यस सर, यस हो सर, रहा है? रंजन जी यस सर। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो विद्यार्थी हैं जिसको नहीं हो रहा है वो अपना ऑडियो को खोलिए और मुझे बताइए किसको फील नहीं हो रहा है, और जो अगर नहीं हो रहा है तो मुझे हाथ दिखाइए। हाँ रंजन जी आपने बिल्कुल परफेक्ट किया। प्रीति जी आप दिखाइए जरा थोड़ा ऊपर करके। परफेक्ट है आपका भी प्रीति जी, बहुत अच्छा, बहुत जी, परफेक्ट। दिखाना, फिर दिखाओ जरा। हाँ थोड़ा उंगली को ना थोड़ा सा आगे की ओर प्रेस करो, थोड़ा आगे की ओर ले जाओ, थोड़ा सा और आगे की ओर खिसकाओ, ऐसा करके राउंड करो। हाँ हाँ ठीक है, अब वहां पर उंगली लगाइए प्रॉपर तरीका से, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से करो। जी। सुनंदा जी, सुनंदा जी आप जरा दिखाइए, आपके ना थोड़ा सा ब्लर आ रहा है कैमरा। हाँ आपने बिल्कुल सही रखा है, बहुत परफेक्ट परफेक्ट रखा है, परफेक्ट। अगर हाथ में मोली बंधा हुआ है ना तो हमेशा जो मोली है वो मिडिल फिंगर में टच करता है, ये ध्यान देना। अगर हाथ में ओके। मोली बंधा हुआ है ना, वो हम्म, मोली जो है ना हमेशा मिडिल फिंगर तक, वो मोली वाला जो पॉइंट है वो मिडिल फिंगर है। ओके। कोई है ऐसा जिसको ये ग्रिप नहीं हो रहा है और नाड़ी में इंडेक्स फिंगर में तर्जनी उंगली में स्पाइक नहीं आ रहा है? अगर कोई है तो प्लीज आप ऑडियो को खोलिए और बताइए, अपने कैमरे को ऑन करिए। सभी लोग देखो, आप लोग ना कैमरे को बंद करके रखा है। हाँ जी, मैं जरा कैमरे को अभी बंद कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन को इसको बंद कर देता हूँ और मुझे आप लोगों को देखना है अभी। मोहित जी आप दोबारा दिखाओ। हाँ इंडेक्स फिंगर में स्पाइक हुआ, ऑडियो को खोलिए। हो रहा है, हाँ हो रहा है स्पाइस हो हो रहा है, एक बार दोबारा दिखाइए मुझे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरे दूसरे कहाँ चले गए सारे? और नए विद्यार्थी किधर है? 56 स्टूडेंट है, लेकिन कोई भी नए विद्यार्थी बोल नहीं रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे तो महाराज फिर आपका इस क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। नमिता जी, बीके नमिता जी जरा आप सामने आ जाओ, अपने ऑडियो को खोलो, ठीक है कैमरे सर। को खोलो। बीके नमिता जी परफेक्ट। हो गया। प्रीति जी आपका स्पाइक लगा। अब तीनों उंगलियों को एक एक करके रखिए, पहले रिंग फिंगर रखा, अब मिडल फिंगर। विनोद जी एक बार दोबारा दिखाना जरा कैसे कर रहे हो। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। सबसे पहले इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली को स्पाइक, हाँ बहुत अच्छा। अपने इंडेक्स फिंगर को ध्यान देना, जहां स्पाइक हो रहा है वहां उंगली टच होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से उंगली को सीधा नीचे की ओर तिरछा रखना है। हाँ इस क्लास से नाड़ी सीखने के बाद नाड़ी का क्या रिजल्ट होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। हमारे पास अभी आज एक वैद्य जी आए हैं जो मेरे पुराने विद्यार्थी है, वैद्य भगवान जी। भगवान जी जरा ऑडियो को खोलिए और इन सभी को आप बताइए कि इसमें कितना आनंद आता है।
भगवान जी आप जरा अपने ऑडियो को खोलिए और इन सारों को बताइए कि आपके जीवन में नाड़ी परीक्षण से क्या बदलाव आ रहा है, ताकि इनका थोड़ा मनोबल बढ़े। बताइए। भगवान जी बताइए। प्रीति जी ऑडियो को म्यूट करिए, मेरे पुराने विद्यार्थी हैं और ये अभी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। भगवान जी कहाँ चले गए? लेफ्ट कर दिया गुरुजी उन्होंने। अच्छा लेफ्ट हो गए। ये ऐसे तो होते नहीं थे, कैसे लेफ्ट हो गए? चलिए फिर दोबारा आएंगे। हाँ जी। मैं बोल दे रहा हूँ सर। देवराज जी, मैं हाँ बोल देवराज दे जी भी रहा हमारे हूँ। पुराने हाँ विद्यार्थी हैं। सर, मैं बोल दे रहा हूँ सर। हुआ क्या कि अब अभी अक्सर मैं कभी किसी गांव में कोई पकड़ के ले गया मुझे, अगर कोई पेशेंट दिखाने, और किसी का नाड़ी देख के अगर मैं बताना चालू किया ना, हम्म, तो वहाँ सोचते कोई जादूगर है ये। क्या बात। इस तरह से भीड़ लगा लेते हैं हम लोग। तो देवराज जी ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मैंने पढ़ाया है, लेकिन इन्होंने समझने का प्रयास किया। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, मैं नहीं, जैसे बताऊंगा नहीं, वैसे ही समझने का प्रयास नहीं, करें। गुरु जी जितना बढ़िया गुरु जी पढ़ाते हैं नाड़ी के लिए, उतना मैं कभी नहीं सीखा था हम्म, जितना बढ़िया गुरु जी से मैं सीखा हूँ। एक बार ऐसे इलाहाबाद गया तो उस छोटी बहन का नाड़ी देखा उसके, तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को फोन की कि है, नाड़ी देखता है तुरंत बताने लगता है वो। ठीक है। ठीक है जी देवराज और जी। एक बार अगर आप नाड़ी देख के बता दिए ना, लोग मुरीद हो जाते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। तो आप सभी लोग भी देवराज जी की तरह और हमारे यहाँ अभी और भी बहुत सारे हैं, हमारे सुनील जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम का अभाव है। मैं किसी एक को बोलने के लिए इसीलिए दे दिया क्योंकि यहाँ सोबरन जी आ गए। सोबरन जी जरा आप बताइए जरा, ये हमारे परम प्रिय हितैषी है। सोबरन जी आप जरा ऑडियो खोलिए और जरा बताइए जरा आपका नाड़ी में कैसा पकड़ है। सर ये देख रहे हैं आप, ये मेरा आउटलेट है यहाँ पर। मतलब मैं सिर्फ एक ही रेंज रखता था और सिर्फ फर्स्ट एड मेडिसिन के रूप में मैं देता था। और जब से मैंने ये नाड़ी क्लास का सेशन पिछले 1.5-2 वर्ष से आपके संपर्क में आया हूँ, और ayushyogi.com आपका यूट्यूब पर कहीं से मुझे मिल गया था, तो उससे मैंने आपसे बगैर संपर्क के ही बहुत कुछ सीखा। फिर ऐसी जानकारी आई आपके द्वारा ये सेशन चालू होने वाला है इस टाइम पे, तो मैंने आपको कॉल किया, अब नंबर भी मिला वहां से। तो अब मैं सेकंड बार, ये ना थर्ड बार आया हूँ इस सेशन में मैं। हाँ थर्ड बार तो है। सर, जी जी जी। आपकी बेटी आज तो नजर नहीं आ रही, परसों भी नहीं आई। हाँ, हाँ, उनकी क्लास चल रही है ऑनलाइन योग की, ओ, और इवनिंग में रहती है उनकी। ओके ठीक। तो देखिए। सोबरन जी जी तो की बेटी इनसे भी तेज जानती है। अरे सोबरन जी वो की जो बेटी है ना, अरे वो तो बहुत वो टैलेंट हो गई इनसे भी पिछले। तेज वो हो गई है वो तो। हाँ वो पिछले सेशन में वो ऐसा है ना, वो ऐसा है कि पिछले सेशन बच्ची में है, थी उसके हम जी लोगों जी दिमाग के में साथ। बहुत तेज है। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ प्रीति जी बहुत एक्सपर्ट होंगे, रंजन जी बहुत एक्सपर्ट होंगे, और यहाँ कुछ कुछ जो तो सर, ये जो हाँ सर, तो फिर मैं क्या है, पहले तो मैं फर्स्ट एड मेडिसिन देता था लोगों को, अब डायग्नोज करता हूँ, 500 रुपये फीस लेता हूँ, 500 रुपये। अच्छा। हाँ, और कहीं विजिट भी करते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग अंदाजे से, जैसे 1-2 व्यक्ति को दिखाया, उन्होंने नाड़ी डायग्नोज करवाए, तो 1000, 1500, 2000, 3000 तक देते हैं। जैसे घर के 4-5 लोगों ने यदि नाड़ी दिखाई, तो हम्म, वो मतलब अपना डायग्नोज करने के बाद, और कुछ होम रेमेडी आप बताते हैं, वो भी उनको बताते हैं, कुछ औषधि भी लिखते हैं। तो इससे बहुत अच्छा मान सम्मान तो मिलता ही है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मतलब बहुत आनंद आ मतलब रहा है आप साहब, यूं लगा लो बहुत ही। कि आप चलते फिरते बहुत सारे मशीन हो आप। जी इजी जी जी। इजी। ये जितने भी जो जी जी है ना, ये सारे जी फेल हो जाएगा आपके सामने। वो जी वाले सर लाइट चले जाएगा, वो जी जी, चलेगा नहीं, लेकिन आप जी चल जाओगे। डॉक्टर लोग भी आते हैं सर, नाड़ी चेक करवाने के लिए आते हैं, बढ़िया। और लोग होम आश्चर्य रेमेडी से भी देखते हैं पूछते हैं। सर। हाँ लोग जी आश्चर्य से जी देखते हैं, जब बताना चालू करो ना, तो केवल वो जी। चेहरा देखते हैं कि ये कैसे बता रहा। भगवान जी, ये जो हाँ अभी जी। अभी नए भगवान जी आ गए, ये तो इतने एक्सपर्ट हो गए ना कि बिल्कुल ये। चलो छोड़ो, क्या बखान करना। हाँ इतना है कि आप सभी लोग जो इस क्लास में आए हो, अगर बहुत ध्यान से आपने सुना, अब देखो, अब ये सोबरन जी, इनके बच्ची बहुत
उनका दिमाग भी प्रखर था, जवान लड़की जी। है, स्टूडेंट है, पढ़ रही है, उसका दिमाग तेज था, उसने एक ही बार में पकड़ लिया। अब हो सकता है कि जैसे सोबरन जी को उन्होंने भी 2 बार लगा उनको पकड़ने में, देवराज जी को 2-3 बार लगा। देवराज जी पहले बार तो इनको समझ में नहीं आया कुछ, फिर दूसरी बार के सेशन में फिर इनको पकड़ में आ गया चीज़ें, फिर अब ये करने लग पड़े। तो आप लोगों को ना अगर फर्स्ट टाइम में पकड़ में नहीं आता कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लाइफ को चेंज करने वाली सेशन है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं है आप लोग अभी कहाँ खड़े हो और क्या चीज़ अभी आप लोगों की सीखने के लिए इच्छा हो रही है। जैसे-जैसे आप करना शुरू करोगे और चीज़ें जब आपको समझ में आना शुरू होगा, लेकिन इसके लिए हाँ, कि थोड़ा जुनून तो होनी चाहिए आप लोगों के लिए, आपके मन में, यार मैंने तो सीखना ही सीखना है। और जहाँ एक दिन किसी एक पेशेंट को आपने बोल दिया कि आपका ये है और उसने हाँ बोल दिया ना, उसके बाद तो आपका नींद ही उड़ जाएगी। फिर उसके बाद तो बस पूछो मत, फिर तो क्या होता है, फिर तो पूछो ही मत। सर इस सेक्टर में सर गवर्नमेंट भी बहुत आगे आ रही है। योग आयुर्वेद में जबरदस्त हर जगह देख रहे हैं हम। अभी मैं कॉलेज में सेशन भी लेता हूँ और योग का, और उसमें बताते हैं नशा मुक्ति और होम रेमेडी के बारे में। उमंग कार्यक्रम के माध्यम से गवर्नमेंट का चल रहा है मध्य प्रदेश में, जी। तो कॉलेज वाले मुझे बुलाते हैं, हाँ। तो वहाँ तो सैकड़ों स्टूडेंट, पूरे प्रोफेसर, लेक्चरर सारे, मतलब बहुत ही अच्छे से, और उनको थोड़ा सा नाड़ी का इंट्रोडक्शन भी दिया, तो ललायत होते हैं कि हमारी नाड़ी भी देखें, हमारी भी देखें। देखो, तो एक चीज़ मैं जी, आपको जी। बताता हूँ कि आज दोपहर में एक बहन जी का फ़ोन आया, कहते सर हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, ये सब चीज़ सीख करके क्या करेंगे? मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपके जी। पास हुनर है ना, तो वो हुनर के सामने सब नतमस्तक है। आज के समय में डॉक्यूमेंट्स वाले जो डॉक्टर्स है ना, वो सब के सब ऐसा ही है। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, एमडी किया है, पीएचडी किया है, बीएमएस किया है। उनको चलो हम अपनी बारे में इतना वो नहीं करते, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके सामने फेल है। आपके पास डिग्री है या नहीं से कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव जैसे जो लोग हैं, वो गुणग्राही, आपके गुणों के वो करते हैं, आपके डिग्री से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप हम्म। एक कोने में बैठ गए, आपने कहा कि आ जाओ मैं डायग्नोस करूंगा, किसी के नाड़ी देखा और देखते ही आपने कहा कि भाई आपकी किडनी में स्टोन है और ये इतने स्टोन है, उसके बाद तो जी सारे पीएचडी पीएचडी सब गायब है और सारे जी जितने भी हैं मशीन सब सर हाँ, वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है पतंजलि योगपीठ, और स्वामी जी उसको संचालित कर रहे हैं। बताइए आप सारी चीजें हैं, हाँ, आप जो कह रहे हैं सब वही है। ठीक है जी। तो ये ना सोचना कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, बस प्रैक्टिस करो, अपने आप को तराशो, अपने आप को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कम से कम 3-4 महीने में ये सारे आपके सामने अभी बात कर रहे, कोई ज़्यादा टाइम तो सोबरन जी को थोड़ा सा टाइम लगा, ये मतलब जुड़े पहले से ही हैं, लेकिन मेरे सेशन तो 3 बार ही इन्होंने अटेंड किया है। तो जी। कहने का मतलब आप सभी लोग एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, अपने आप को तराशो, फिर देखना हर बड़े से बड़े जो महकमा है वो आपके सामने झुक जाएगा। क्यों? आपके पास गुण है। आपके पास क्या है? गुण है। आपके डिग्री का कोई महत्व नहीं होता आजकल के समय में। जिसने पढ़ना नहीं है, जिसने कुछ नहीं करना है, जिसने अपने सिर्फ पावर ही दिखाना है, वो डिग्री की बात करता है। आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर वो चीजें तराशो। बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बस नाड़ी सीखो। और नाड़ी में अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना, तो आपके बगल में कोई भी हॉस्पिटल में जाके खड़े होकर के सीधे आप सीना चौड़ा करके बोलो हाँ भाई इसका ही है। सर ये आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट का मैंने योग का किया था, वहाँ भी जो आपने सर्टिफिकेट जारी किया है, इस तरह से ही मुझको वही लिख के दिया है, आपको भी मैंने डाला था। जी। और दूसरा अभी मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगता है, उसमें पूरे भारत के वैद्य आते हैं, तो वहाँ भी मुझे ओपीडी मिली थी साहब गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने वहाँ पे कम से कम 150-200 पेशेंट देखे मैंने, 2 रोज गया वहाँ पे, 3 रोज। तो ये सारा आपका ही सर्टिफिकेशन है मेरे पास, और कुछ नहीं है, बाकी योग का है, और ये सब हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा। तो आप लोग जी। कर सकते, मेरे पास जो सर्टिफिकेट है जो मैं आपको नाड़ी सीखने के बाद दूंगा, बस सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, नाड़ी की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर एक हुनर है जिसको आप उस व्यक्ति के शरीर के अंदर होने वाली अच्छी बुरी जितनी भी जो घटनाएं हैं, शारीरिक मानसिक जो हम्म। घटनाएं, उसको आप 3 उंगली लगा करके देख रहे हो। ये कोई सामान्य नहीं है, असामान्य बात है। अगर आपने ऐसा किया ना, तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा आपको। और सर हर वर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, इसमें पूरे भारत के वैद्य आते हैं, नाड़ी वैद्य आते हैं, बहुत बड़ा सेशन होता है, मध्य प्रदेश सरकार करवाती है। और जिन भाइयों को कोई स्टेट से या कहीं एमपी से भी आते हो,
तो पूर्व में मैं व्यवस्था कर दूंगा, आपको ओपीडी मिलेगी बकायदा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको भोजन मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा वैद्य का, वो आपके नाम के आगे लिखेगा वैद्य फलाने सिंह, हाँ, ऐसा ठीक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जारी भी करेगी ठीक सर। है, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सोवरन जी। आपके नंबर में इन सभी लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलिए जरा एक बार दोबारा हम जी ये जी प्रैक्टिस करेंगे। देखो बातें तो हो गया, आप सभी लोग एक्सपर्ट हो गए, लेकिन बाकी जो हमारे अभी जो नए विद्यार्थी है उनको हौसला देने के लिए अभी ये सारी लंबी चौड़ी बातें यहाँ हुई है, ताकि क्या आप सर क्या जी बता मैं भी गया था सर जी, वन मेला में, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वन शोभरन मेला जी के भोपाल में मतलब गया था बातों मैं। से तो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका है। हाँ ठीक है, चलिए जरा एक बार फिर दोबारा फोकस करते हैं हम नाड़ी के ऊपर। तो एक बार दोबारा अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाइए और ये थंब, इस थंब को यहाँ पर लगाना है। अक्सर हम थंब को यहीं पे लगाएंगे, अच्छी बात है। सीताराम जी, जी 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 सर। प्रीति जी, अपने कैमरे को खोलिए। प्रीति जी, रंजन कुमार जी, मोहित सैनी जी, सुनंदा जी जी, सुनंदा जी, अच्छा आप, हाँ ये देखिए जरा, ये थंब को यहाँ लगाया, ये सही रहेगा। उसके बाद अपने इंडेक्स फिंगर को नीचे की ओर ले जाइए, फिर अपने मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर को, तीनों उंगलियों को ऐसे रखना है जैसे दोनों उंगलियों के बीच में एक राई के दाने जितना गैप हो। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दोनों हार्डली टच भी नहीं होना चाहिए, एकदम दोनों आपस में लड़ाई ना करें, क्यों बाद में जब हम धातु देखने जाएंगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। दोनों उंगलियों के बीच में रुई के दाने, क्या नाम है आपके, राई के दाने बरोबर उतने गैप हो। ठीक है, आप लोग दिखाइए जरा। प्रीति जी का बहुत अच्छा हो गया, क्या बात है, हो गया सब। विनोद जी का भी अच्छा हो गया। देखो नाड़ी कहाँ पर उंगली रखना है, यह भी एक बहुत बड़ी विज्ञान है। अबरार जी, आप थोड़ा सा तिरछा रख रहे हो, उसको सीधा रखना है। तिरछा रख रहे हो, तिरछा नहीं रखना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फ्लैट भी नहीं रखना, सीधा रखना है। देखिए जरा, सीधा रखना है, सीधा रखना है, सीधा रखना है। तीन उंगलियों को सीधा रखना है, सीधा रखिए और उसके बाद अपने तीन उंगली के नीचे स्पाइक को फील करिए। ब्लड वेसल से आने वाली रक्त प्रवाह को फील करिए अपने तीन उंगलियों को नीचे। अपने आंख को सर बंद, कंपन में दिख रहा है हाँ जी, जी, महसूस हो रहा है सर, एक पल्स टाइप का कंपन में। बहुत अच्छी बात है। अपने आंख को बंद करिए, अपना ध्यान को पूरी तरह से अपने उंगली के नीचे फोकस करिए। जो आपके उंगली के नीचे वाला जो स्किन है वह सेंसर है। शरीर का हर एक जो टीप होता है वो सेंसर होता है, जैसे नाक है, कान का टीप है। जब कभी सर्दी होती है तो देखो कान का ये नीचे का जो टीप है ना कितना लाल हो जाता है ना, सबसे ज्यादा ठंडा यही होता है, नाक लाल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक सेंसर होता है इसमें। उंगली के एंड भी आप देखोगे तो इसको देखिए जरा, नीचे ले जाइए, उसको रखिए एकदम, उसमें ग्रिप ऐसा बनाना है कि वहां पर उस तीन उंगली के ना, उंगली के बीच में से एक नाड़ी वहां पर है, एक छोटा सा नाड़ी है जो 4 mm है साइज में। उसको आप तीन उंगली के नीचे एक रिदम में, एक लाइन में रखना है, एक लाइन में रखना है। फिर से बता रहा हूं, जैसे एक छोटा सा ये 4 mm का नाड़ी है और मेरा ये उंगली तो बड़ा है मगर ये छोटा है। आपका उंगली बड़ा है, नाड़ी छोटा है। हम क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे। वो आगे भी नहीं होना चाहिए, पीछे भी नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में का मतलब है थोड़ा सा, ये देखिए जरा, ये नाखून जो है ना, नाखून से थोड़ा सा पीछे, नाखून से थोड़ा सा पीछे 4 mm का स्पेस उसमें दे दो। उसमें इंडेक्स फिंगर को पहले रखिए, फिर उसके बाद मिडल फिंगर को दूसरे नंबर में, फिर आगे देखिए कहाँ पर स्पाइक लग रहा है। कभी कभी जो वृद्ध व्यक्ति है उनके नाड़ी देखते वक्त क्या होता है कि ये जो नाड़ी है ना, जो पतला कमजोर जो नाड़ियां होती है ना, जो वेसल्स जो होता है वो इधर उधर फिसला हुआ रहता है। यहाँ तो उंगली लग रहा है लेकिन पता चले ये तो एकदम पीछे की ओर है। तो पहले एक उंगली इंडेक्स फिंगर को पहले सजाइए, वहां स्पाइक को फील करिए, फिर उसके बाद मिडिल फिंगर को उठा करके वहां टटोलिए, फिर कहां पर स्पाइक हो रहा है। यहाँ पर मैंने टटोला देखा कहाँ पर है, थोड़ा सा हल्का टाइट किया और यहाँ पर मैंने रखा, हाँ यहाँ बिल्कुल सेंटर में लग रहा है।
उसके बाद रिंग फिंगर, यहाँ देखा कहाँ पर है, किधर है ये स्पाइक, कहाँ लग रहा है, जहां लग रहा है वहां पर एकदम सेंटर में। अपने आंख को बंद करना है, फील करना है 3 उंगली के नीचे, और उसके बाद उस स्पाइक को ध्यान से देखना है, स्पाइक को रियलाइज करना है। आपका फोकस कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे आपके हाथ से गिरा हुआ एक सुई जब फर्श में गिरता है तो उसकी आवाज भी बहुत विशाल होनी चाहिए, उतनी ज्यादा फोकस आपका कि वो छोटा सा आवाज भी आपको बहुत गंभीर सा लगे। हालांकि ये सभी चीजें टेलीपैथी के माध्यम से संभव हो सकता है, इसीलिए आने वाले कुछ दिन के बाद टेलीपैथी का क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है। सुबह 6 से लेकर के 7 बजे का टाइम का इसका क्लास का टाइम है। तो वह जो प्रोसेस है टेलीपैथी का, मेडिटेशन का, वह फोकस करने में आपको हेल्प करेगा। फोकस या काम के प्रति हो या बिजनेस के प्रति हो या नाड़ी के प्रति हो, हर जगह फोकस की बगैर बात नहीं बनती। अगर आपका मन चलायमान है, चंचल है, स्टेबल नहीं है, तो वो टेलीपैथी क्लास आपने जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप में एक जुनून है कि मुझे चलो नाड़ी तो सीखना ही सीखना है, तो नाड़ी के साथ साथ टेलीपैथी भी जरूर सीखो, क्योंकि वह आपको फोकस करने में, कहीं से भी सीखो, ये नहीं कहता हमारे सेशन से सीखो, कहीं से भी सीखो, वो मेडिटेशन का एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आपका फोकस एक जगह में पक्का ही लगेगा। टेलीपैथी करने वाले अगर मैं यहाँ बोलने लगाऊंगा तो फिर तो यहाँ पर बलदेव जी है, वो अभी जो बहुत सारे लोग हैं जो टेलीपैथी में यहाँ पर इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो मैं इनको अभी बोलने को यहाँ पर नहीं बोलूंगा। बस टेलीपैथी करना है, ठीक है। 3 उंगली के ऊपर नीचे फोकस करिए प्रॉपर तरीका से। अब अगले स्टेप में हम जाते हैं। आप लोगों को तीनों उंगली में स्पाइक दिखा? जरूरी नहीं है कि तीनों उंगली में स्पाइक दिखे। अगर कफ बड़ा है, अगर वायु बड़ा है तो इंडेक्स फिंगर में स्पाइक दिखेगा, अगर पित्त बड़ा है तो मिडल फिंगर में स्पाइक दिखेगा, अगर कफ घटा है तो रिंग फिंगर में स्पाइक दिखेगा। नोट करो, कफ घटा है तो कफ के बढ़ने पर रिंग फिंगर में स्पाइक नहीं दिखता है, कफ के मान जब घटता है तो रिंग फिंगर में स्पाइक दिखता है। नोट करो, क्योंकि कफ का गुण कैसा है? गुरु है, मंद है, नीचे की ओर गति करने वाला है, भारी है। भारी, भारी का मतलब क्या है? नीचे की ओर खिसकने वाला है। तो हम उंगली ऊपर रख रहे हैं और जब कफ बढ़ता है तो उसका प्रभाव नीचे की ओर जाता है। इसीलिए जब भी कभी कफ बढ़ेगा, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों में स्पाइक दिखने का मतलब होता है आपके शरीर में पित्त के वजह से कफ पीड़ित है। गले में जलन किसने किया ये? आप जरा अपने ऑडियो को, किसने बोला ये, किसने लिखा है ये? गुरुजी मैं हूँ। जी हाँ, तो फिर तो आपका तो देखो था ही ना, आपका तो पित्त लीन अवस्था में है ना आपका। जी संतत ज्वर से अभी बाहर निकला हूँ। हाँ, यही तो बात है। देखो, जो कफ के परमाणु है उसको डाउन किया है, किसने किया? पित्त ने। तो ये फीवर जैसी अवस्थाओं में होता है। अब यह अगर स्पाइक इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर में हो तो क्या मानेंगे? फीवर होगा यहाँ वायु के वजह से। अभी आपका फीवर पित्त की वजह से हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम नाड़ी से पकड़ सकते हैं। ओके, हो गया। आप तीनों सभी लोगों ने फोकस किया अपने नाड़ी में, 3 उंगली लगाना है और तीनों उंगलियों को खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे लोगों के नाड़ी में प्रैक्टिस करिए। अब उसको 3 उंगलियों को, अब मैं एंड सबसे लास्ट वाला एक फार्मूला बोल करके आज का क्लास यहीं पर खत्म करूंगा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। जिन लोगों ने क्लास का पेमेंट नहीं दिया है, मेरा नंबर है 8699175212, इसमें आप पेमेंट जमा कर देना। कल से हमारा डेमो सेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा लटकाना नहीं चाहते। जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सीखना है, देखो गुरु दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, बगैर कुछ दिए तो कुछ मिलता नहीं है। अगर कोई फ्री में सीखने का इच्छा रखता है तो हम तो सिखाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं।
हर चीज का कीमत होता है, ठीक है। तो आपने पेमेंट करना है और कल से या परसों से एक अलग सा इसका कुछ ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपने इनरोल होना है। अभी तो पर्सनली आपको सभी को लिंक दिया जा रहा है, परसों से नहीं मिलेगा। चलिए ये देखिए जरा, 3 उंगली आप डीपली नीचे की ओर लेके जाओ, धीरे 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 आंख को बंद करना है, अपने श्वास को बहुत धीमी गति से चलाना है, आपके मुंह के नाक के श्वास को अपने श्वास को रोक करके धीरे 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 उसको डाउन लेके जाओ, 3 उंगलियों को नीचे की ओर लेके जाओ, डाउन लेके जाओ उसको दबाते हुए नीचे जाना है। जब पूरा स्पाइक बंदा हो जाएगा तो फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। अब मैं आपको यहाँ मेरा स्क्रीन दिखाता हूँ। यह अभ्यास आपने कल तो संडे अच्छा परसों है संडे, ये अभ्यास आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसमें जितना आप एक्सपर्ट होंगे इस अभ्यास में, ये देखिए जरा, जिस तरह से 3 उंगली है, आपको दिखाई दे रहा है उंगली सारे, 3 उंगलियों को एक साथ नीचे की ओर प्रेस करना है। जब आपका उंगली नीचे की ओर जाएगा तो ये ख्याल रखना है कि कोई भी उंगली नीचे ऊपर ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक उंगली तो एकदम नीचे जाता है, दूसरा उंगली छूट जाता है। तो सारे उंगलियों को एक साथ आपने आंख बंद करना है। यह जो काम है पहली बार जब आप करते हो तो फोकस प्रॉपर नहीं बन पाता। आंख बंद करके पूरा फोकस 3 उंगली के नीचे बरोबर ले जाना है। उसके बाद धीरे 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 नीचे की ओर लेके जाओ। कितना नीचे जाना है? जितना नीचे जाने से स्पाइक पूरी तरह से बंद हो जाए, जितना नीचे जाने से स्पाइक पूरी तरह से बंद हो जाए उतना नीचे जाना है। उसके बाद जब देखा कि पूरा स्पाइक बंदा हो गया है, फिर ऊपर की ओर आना है, धीरे 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 ऊपर की ओर आना है। इसमें हमारा ये आपने किया सारा। यहाँ पर हम ये जो स्पाइक है नीचे से ऊपर की ओर लेके जाने वाला, इसको हम 8 लेयर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 0, फिर 0 का मतलब है अभी आपने मेरे हिसाब से उसके ऊपर हम परसों बात परसों भी नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। नहीं कल भी नहीं होगा, अभी 2 दिन तक हमारा क्लास नहीं होगा। ओके, कल तो होना ही नहीं है, वैसे परसों संडे है। गुरुजी, हाँ जी, ये जो ये इसमें स्क्रीन शेयर की हुई में ये दिखाई दे रहे हैं गुरुजी, ये कहाँ से मिल पाएंगे? ये मैं लिखना चाह रहा हूँ अपनी डायरी में। मैं भेज दूंगा, आप लोगों को भेज दूंगा। जी ठीक है गुरुजी। देखिए सबसे पहले आपका जो उंगली है सुपरफिशियल 1 नंबर में 0 नंबर में आपके उंगली जब रोगी के उस रेडियल आर्टरी स्किन में जब टच करता है मगर आपको स्पाइक फील नहीं हो रहा है, उसको 0 नंबर काउंट करना है। फिर से बोल रहा हूं, उंगली आपने सुपरफिशियल स्किन में टच किया मगर अभी स्पाइक फील नहीं हो रहा है, वह 0 नंबर है। अब यहाँ पर आज हम नंबर भी सीख लेंगे। चलो, जो लोग परसों नमस्कार करके जाएंगे उनको भी यह फायदा हो। 0 नंबर का मतलब है, अब इसी नंबर से हम बहुत सारे रोगों को चेक करेंगे, कौन सा रोग किस नंबर में पहुंचना मतलब कि जाना है। लीवर को देखने के लिए कितने नंबर में जाना है, स्प्लीन को चेक करने के लिए कितने नंबर में जाना है, किसी को बुखार आ रहा है कितने नंबर में जाना है। 0 से लेकर के 8 नंबर अपने एक कॉपी में ऐसे करके तिरछा लाइन खींचो, लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 नंबर का मतलब है आपके स्किन के ऊपर सुपरफिशियल, जहां स्किन में आपने उंगली तो रखा है तीनों मगर स्पाइक फील नहीं हो रहा है, वह 0 है। उसके बाद जब पहली बार स्पाइक फील होगी किसी भी उंगली में, वह 1 है। फिर से बता रहा हूं,
जहां स्पाइक फील होता है पहली बार सुपरफिशियल उंगली लगाते ही, वह 1 है। 1 में जाइए, फिर दोबारा ऊपर की ओर आइए, 0 हो गया। जहां स्पाइक फील नहीं हो रहा है वह 0 है। अभी 1 और 0, इसमें आप करते रहो। पहले 1, तीनों उंगली एक साथ कोबरा की तरह ऐसे करके, तीनों उंगली बरोबर नीचे की ओर लेके चले गए। स्पाइक सबसे पहले सुपरफिशियल आपने उंगली को रखा, स्पाइक नहीं हो रहा है या 0 है। उसके बाद जरा सा नीचे को प्रेस किया, हल्का सा एक राई के दाने बरोबर आपने जब उसको नीचे की ओर प्रेस किया तो पहली बार किसी उंगली में फील हुआ स्पाइक। हो सकता है मिडिल फिंगर में, हो सकता है रिंग फिंगर में, हो सकता है इंडेक्स फिंगर में, कहीं पर भी स्पाइक फील हो रहा है पहली बार। कहाँ कहाँ हुआ आप लोग मुझे बताइए। प्रीति जी, आप जरा अपने ऑडियो को खोलिए, कैमरे को खोलिए। आप लोग कैमरे को बंद क्यों कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी मेरा तो तर्जनी उंगली के नीचे वात वाला ही बार बार दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बार जब नीचे डाउन जाओगे, जब आप डाउन जाओगे तो स्पाइक लगेगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया 1 कौन सा है, 0 कौन सा है। तो अभी से मैं बता रहा हूँ, जहां स्पाइक सुपरफिशियली ऊपर जहां टच करते ही स्पाइक नहीं लग रहा है वो 0 है। जरा सा नीचे तीनों उंगली को हल्का सा प्रेस किया, जहां पहली बार कहीं स्पाइक लग रहा है वो 1 है। ये 1 2 वाला मैं बता रहा हूँ, 0 से लेकर 8 तक ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी कभी हम 40 दिन तक का हमारा जो क्लास है वो इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आप जितना इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। ये अबरार शेख जी, आप उल्टा कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये आप? आपका इंडेक्स फिंगर दिखाओ जरा। इंडेक्स फिंगर तो ऐसा सोया हुआ है एकदम, 3 उंगली रखना है। आप तो इंडेक्स रिंग फिंगर इसको रख रहे हो आप तो। उंगली को दिखाइए, उंगली पीछे। सही है कि नहीं? मतलब तीनों उंगली में फील हो रहा है ना आप लोगों को सभी को? मोहित जी हो को, रहा है सर 3 उंगली। मोहित जी को फील हो रहा है? हाँ ठीक है, यस ठीक सर। है अवर जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब सर ये आप पहली फिंगर में ही ज्यादा टच हो रहा है, पहली फिंगर में ही फील महसूस कर रहा है, ठीक है, बाकी ठीक दो है, नहीं ठीक कर है, रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। थोड़ा सा नीचे की ओर प्रेस करिए जहां स्पाइक लगता है, फिर ऊपर आइए हल्का सा रिलीज करते हुए, फिर 0 में आ गए यानी स्पाइक बंदा हो गया। फिर जरा सा नीचे जाइए, जहां पहली बार स्पाइक आपको महसूस होती है वो 1 है। उसके बाद जब ऊपर आओगे, जब स्पाइक बंदा हो जाएगा वो 0 है। जाइए जरा 0 1, 0 से 1 जाते वक्त जितना डीप में आप गए, जितना नीचे गए उतना ही नीचे जाओगे तो 2 आ जाएगा। 2 आने का मतलब है आपके प्रत्येक उंगली के जो 3 कोना है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मिडल कर्वेचर, वहां पर स्पाइक लग सकता है 2 में। फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक उंगली का जो 3 कोना है, प्रत्येक 3 कोने में स्पाइक लग सकता है 2 में। 1 में कभी लगता है कभी नहीं लगता है, 1 में लगभग लगता नहीं है। 1 में लगभग आपका किसी एक कोने में ही लगता हुआ आपको लगेगा, या तो डिस्टल में, मिडल में या प्रॉक्सिमल में, कहीं पर भी लगेगा, 1 में लगेगा। 2 में कहीं भी लग सकता है। यानी कि फिर से बता रहा हूं, पहले 0 का मतलब कोई स्पाइक नहीं हो, जरा सा नीचे की ओर गए तो जहां पहली बार स्पाइक लगा वो 1 है। उसके बाद जरा सा थोड़ा सा नीचे जाओगे, जहां आपके उंगली के हर जगह अब स्पाइक कहीं कहीं टच हो रहा है, वह 2 है। अब उसी अनुपात से आप एक अभ्यास करो, 1 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये 0 से लेकर 3 तक जाओ।
0 से लेकर के 3 तक जाइए। पहले 0 यानी कुछ नहीं स्पाइक हो रहा है, फिर उसके बाद जरा सा डीप अंदर गए तो कहीं कहीं स्पाइक लगने लगा, थोड़ा थोड़ा लगने लगा। जब लगने लगा, अब मैं बताता हूँ एक और चीज। 0 से 1 में गए, स्पाइक लगा। अब ये 1 कितना नीचे है, तो जहां लगा उसके बाद जरा सा उंगली को ऊपर की ओर, यानी वह स्पाइक के साथ हमें खेलना है। क्या करना है? हाँ मयूर जी, तीनों में स्पाइक है। आप देखो, उस स्पाइक के साथ हमें खेलना है। 0 से जब 1 में गए तो तीनों में लगा, जैसे मयूर जी ने कहा। उसके बाद उस उंगली को जरा जरा रिलीज करते हुए आओ और देखो कि स्पाइक कहाँ पर किस उंगली में बंधा हो रहा है, कितने अनुपात से और कितने ऊपर आकर बंधा हो रहा है, इसको चेक करिए। और वह टिप, वह अंतिम स्थान या वो अंतिम बिंदु जहां जरा सा ऊपर आते ही पूरा ही बंद हो जाता है, जरा सा नीचे जाते ही स्पाइक लगता है, वो है बेसिकली 1। फिर से बता रहा हूं, 0 है, जरा सा आपने दबाया तो स्पाइक लगा। अब हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा दबा दिया, तो 1 कौन सा है, कितना नीचे है 1। तो इसको जानने का एक बेहतर तरीका यह है, जितना आपने दबाया है ना 1, नीचे 1 जाने के लिए, स्पाइक तो हो गया, तो उस स्पाइक को लेकर के ऊपर की ओर उठो, ऊपर की ओर आ जाओ। जब आप आओगे तो ये फील होता जाएगा कि भाई इतना ऊपर आया फिर भी स्पाइक है, थोड़ा और ऊपर आया फिर भी स्पाइक, फिर और ऊपर आया, अब मरा मरा सा स्पाइक है, जरा सा ऊपर आया तो स्पाइक बनता। इसका मतलब यहीं पर है 1। फिर थोड़ा सा नीचे आया, स्पाइक शुरू है, फिर जरा ऊपर आया, इसके साथ खेलना है हमें। स्पाइक जरा सा नीचे आया, स्पाइक शुरू, जरा सा ऊपर गया, स्पाइक बंद। जहां बंद है वो 0 है, जहां पर चालू है वो स्पाइक शुरू हो गया वो 1 है। इस चीज के लिए बहुत फोकस करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। देखो ऐसे ही नाड़ी परीक्षण दुर्लभ थोड़ी है, हर कोई आदमी इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस होने के बाद तो फिर, जैसे अब ये सोबरन जी बोल रहे थे, देवराज जी बोल रहे थे, हाँ मयूर जी कहा टच करने के तुरंत स्पाइक महसूस हुआ। मयूर जी, आपका शरीर, यह आपका नाड़ी शरीर में होने वाली गड़बड़ियों को बता रहा है। बस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आप पहचान लोगे वो जो लग रहा है वह क्या बताना चाहता है। अब आप लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो भी 20 लोगों को अगर बन सके तो, नहीं तो 5 लोगों का नाड़ी रोज आप लोगों ने मेरे इस सूत्र के साथ देखना है। 20 लोगों का हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो 5 लोगों का जी नाड़ी देखना है। जैसे आज मैंने क्या दिखाया, क्या सिखाया आपको, 0 से 1, फिर 1 से 0 आना। अभी हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे भाई, इतने ही काम आप करो। पहले अपने नाड़ी में करो बहुत बार, 0 से 1 में गए, 1 से फिर 0 में, फिर किसी औरों के करो, फिर किसी औरों के करो। इसमें हम एक और काम कर सकते हैं, कोई आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में है तो उसके नाड़ी में भी इसी तरह से आप चेक करो। कोई आदमी सोया हुआ है, उसमें भी देखो, ये 0 से 1, 1 से 0 आने में कैसा स्पाइक का जो उसकी जो स्ट्रीम है, उसकी जो तरंग है, उसकी जो है तरंग जो है वो कैसे बहता है, आपको क्या फील कराता है, उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है तनुजा जी, आप दिखाइए जरा करके। अभी आप पहली बार आप तो रोज ही आते हो वैसे, दिखाइए जी करके सर। दिखाओ जरा आप।
हाँ ठीक है। फील हो रहा है 0 से 1, 1 से 0। जी सर, हो रहा है। मीनाक्षी जी कहाँ चले गए? मीनाक्षी, मीनाक्षी जी किधर गए? मीनाक्षी जी आज नहीं आए लगता है। ठीक है जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसी के ऊपर आप लोग फोकस करिए। फिर अगर कल समय निकलता है तो कल क्लास लेंगे। कल मैंने वैसे दिल्ली जाना है, तो कल नाइट में गुरुजी, हाँ जी गुरुजी कल की तो शादियां भी काफी हैं, कल तो बस ऐसे ही एंजॉय कर लो, कल और चलो कल संडे। मैंने दिल्ली जाना है, परसों संडे है। जी चलो कल फिर आप भी एंजॉय करिए। अपने भी अपना शादी किसी और के शादी है?